अपना सब कुछ दान कर दे। पूर्वोक्त रूप से अग्नि का आत्मा में आरोप करके ब्राह्मण घर से निकल जाए मुनीश्वर, फिर वह साधक निन्यांकित रूप से सावित्री प्रवेश करे। ओम भूः सावित्री प्रवेशयामि, ओम तस्य वितुर्वरेण्यम, ओम भुवः सावित्री प्रवेशयामि, भर्गो देवस्य धीमहि, ओम स्वः सावित्री प्रवेशयामि, धियो यो नः प्रचोदयात्, ओम भूर्भुवः स्वः सावित्री प्रवेशयामि, तस्य वितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्। इन वाक्यों का प्रेम पूर्वक उच्चारण करके चित्त को चंचल ना होने दें। उस समय गायत्री का इस प्रकार ध्यान करें। ये भगवती गायत्री साक्षात भगवान शंकर के आधे शरीर में वास करने वाली हैं। इनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। ये 15 नेत्रों से प्रकाशित होती हैं। नूतन रत्नमय किरीट से जगमगाती हुई चंद्रलेखा इनके मस्तक को विभूषित करती हैं। इनकी अंग क्रांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल है। इस शुभ लक्ष्मणा देवी अपने 10 हाथों में 10 प्रकार के आयुध धारण करती हैं। हार, केयूर, बाजूबंद, कड़े, करधनी और नुपुर आदि आभूषणों से उनके अंग विभूषित हैं। इन्होंने दिव्य वस्त्र धारण कर रखा है। इनके सभी आभूषण रत्न निर्मित हैं। विष्णु, ब्रह्मा, देवता, ऋषि तथा गंधर्व राज और मनुष्य ही सदा इनका सेवन करते हैं। ये सर्वव्यापिनी शिवा सदाशिव देव की मनोहारिणी धर्म पत्नी है। संपूर्ण जगत की माता, तीनों लोगों की जननी, त्रिगुणमयी, निर्गुणा और अजन्मा है। इस प्रकार गायत्री देवी का स्वरूप का चिंतन करते हुए शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष ब्राह्मणत्व आदि प्रदान करने वाली अजन्मा आदि देवी त्रिपुरा गायत्री का जप करे। गायत्री व्याहतियों से ही उत्पन्न हुई हैं और उन्हीं में लीन होती हैं। व्याहतियां प्रणव से प्रकट होती हैं और प्रणव में ही लय को प्राप्त होती हैं। प्रणव संपूर्ण वेदों का आदि है। वह शिव का वाचक, मंत्रों का राजाधिराज, महावीर स्वरूप और श्रेष्ठ मंत्र है। शिव प्रणव है और प्रणव शिव ही कहा गया है, क्योंकि वाच्य और वाचक में अधिक भेद नहीं होता है। इसी महामंत्र को काशी में शरीर त्याग करने वाले जीवों के मरण काल में उन्हें सुनाकर भगवान शिव परम मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए श्रेष्ठ यति अपने हृदय कमल के मध्य में विराजमान एकाक्षर प्रणव रूप परम कारण शिव देव की उपासना करते हैं। दूसरे मुमुक्षु, घोर और विरक्त लोलिक पुरुष भी मन में विषयों का परित्याग करके प्रणव रूप परम शिव की उपासना करते हैं। इस प्रकार गायत्री का शिव वाचक प्रणव में लय करके अहम ब्रह्मक्षस्व हृरिवा इस अनुवाक का जाप करें। तत्पश्चात यद छंद समारुषम इस अनुवाक का आरंभ से लेकर श्रुतम में गोपाय तक पढ़ें। दारेशनाक्ष, वितेक्षणाक्ष, लोकेशनाक्ष, व्युथी तोहम अर्थात मैं स्त्री की कामना, धन की कामना और लोकों में ख्याति की कामना से ऊपर उठ गया हूँ। मुने इस वाक्य का मंद, मध्यम और उच्च स्वर में क्रमशः 3 बार उच्चारण करें। तत्पश्चात सृष्टि, स्थिति और लय के क्रम से पहले प्रणव मंत्र का उद्धार करके फिर क्रमशः इन वाक्यों का उच्चारण करें। ओम भुवः संन्यस्तम मया, ओम भुवः संन्यस्तम मया, ओम सुवः संन्यस्तम मया, ओम भूर्भुवः स्वः संन्यस्तम मया। इन वाक्यों का मंद, मध्यम और उच्च स्वर से हृदय में सदाशिव का ध्यान करते हुए ध्यान पूर्वक चित्त से उच्चारण करें। तदनंतर अभय सर्वभूतेभ्यो मतः स्वाहा, यह मेरी ओर से प्राणियों को अभयदान दिया गया है, ऐसा कहते हुए पूर्व दिशा में एक अंजुलि जल लेकर छोड़ें। इसके बाद शिखा के शेष बालों को हाथ से उखाड़ डालें और यज्ञोपवीत को निकालकर जल के साथ हाथ में लें और इस प्रकार कहें, ओम भूय समुद्रम गच्छ स्वाहा। यूं कहकर उसका जल में ही होम कर दें। फिर ओम भूय संन्यस्तम मया, ओम भुवः संन्यस्तम मया, ओम सुवः संन्यस्तम मया। इस प्रकार 3 बार कहकर 3 बार जल को अभिमंत्रित करके उसका आचमन करें। फिर जलाशय के किनारे आकर वस्त्र और कोटि सूत्र को भूमि पर त्याग दें तथा उत्तर या पूर्व की ओर मुंह करके 7 पद से कुछ अधिक चलें। कुछ दूर जाने पर आचार्य उससे कहे, ठहरो ठहरो भगवान,
लोक व्यवहार के लिए कोपेन और दंड स्वीकार करो। यूं कहकर आचार्य अपने हाथ से ही उसे कटी सूत्र और कोपेन देकर गेरुआ वस्त्र भी अर्पित करें। तत्पश्चात सन्यासी जब उससे अपने शरीर को ढककर 2 बार आचमन कर ले, तब आचार्य शिष्य से कहे, इंद्रस्य वज्रयसी, यह मंत्र बोलकर दंड ग्रहण करो। और इस मंत्र का उच्चारण करते हुए दंड की प्रार्थना करके उसे हाथ में ले। तत्पश्चात प्रणव या गायत्री का उच्चारण करके कमंडलू ग्रहण करें। तत्पश्चात भगवान शिव के चरणार बिंदों का चिंतन करते हुए गुरु के निकट जा वह 3 बार पृथ्वी पर लौटकर दंडवत प्रणाम करे। उस समय वह अपने मन को पूर्णतः स्थिर और संयम में रखे। फिर धीरे से उठकर प्रेम पूर्वक अपने गुरु की ओर देखते हुए हाथ जोड़कर उनके चरणों के समीप खड़ा हो जाए। संन्यास दीक्षा विषयक कर्म आरंभ होने के पहले ही शुद्ध गोबर लेकर आंवले बराबर उसके गोले बना ले और सूर्य की किरणों से ही उन्हें सुखाए। फिर होम आरंभ होने पर उन गोलों को होमाग्नि के बीच में डाल दे। होम समाप्त होने पर उन सबको संग्रह करके सुरक्षित रखे। तदनंतर दंड धारण के पश्चात गुरु विरजाग्नि जनित उस श्वेत भस्म को लेकर उसी को शिष्य के अंगों में लगाए अथवा उसे लगाने की आज्ञा दे और मंत्र से अभस्म को अभिमंत्रित करे। तदनंतर ईशानादि 5 मंत्रों के द्वारा उस भस्म का शिष्य के अंगों से स्पर्श कराकर उसे मस्तक से लेकर पैरों तक सर्वांग में लगाने के लिए दे दें। शिष्य उस भस्म को विधि पूर्वक हाथ में लेकर त्रियायुषम या त्र्यंबकम, इन दोनों मंत्रों को 3-3 बार पढ़ते हुए ललाट आदि अंगों में क्रमशः त्रिपुंड धारण करे। तत्पश्चात श्रेष्ठ शिष्य अपने हृदय कमल में विराजमान उमा सहित भगवान शंकर का भक्ति युक्त चित्त से ध्यान करे। फिर गुरु शिष्य के मस्तक पर हाथ रखकर उसके दाहिने कान में ऋषि छंद और देवता सहित प्रणव का उपदेश करे। इसके बाद कृपा करके प्रणव के अर्थ का भी बोध कराएं। श्रेष्ठ गुरु को चाहिए कि वह प्रणव के 6 प्रकार के अर्थ का ज्ञान कराते हुए उसके 12 भेदों का उपदेश दें। तत्पश्चात शिष्य दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर गुरु को साष्टांग प्रणाम करे और सदा उनके अधीन रहे। उनकी आज्ञा के बिना दूसरा कोई कार्य न करे। गुरु की आज्ञा से शिष्य वेदांत के तात्पर्य के अनुसार सगुण निर्गुण भेद से शिव के ज्ञान में तत्पर रहे। गुरु अपने उसी शिष्य के द्वारा श्रवण मनन और निसंध्या उपासना जप के अंत में प्रातःकालीन आदि नियमों का अनुष्ठान करवाए। कैलाश प्रस्तर नामक मंडल में शिव के द्वारा प्रतिपादित मार्ग के अनुसार शिष्य वहीं रहकर शिव पूजन करे। यदि गुरु के आदेश के अनुसार वह प्रतिदिन वहीं रहकर मंगलमय देवता शिव की पूजा करने में असमर्थ हो तो उनसे अर्धा सहित स्फटिकमय शिवलिंग ग्रहण कर ले और कहीं भी रहकर नित्य उनका पूजन क्रिया करे। उस गुरु के निकट शपथ खाते हुए वह इस तरह की प्रतिज्ञा करे कि मेरे प्राण चले जाएं, यह अच्छा है, मेरा सिर काट लिया जाए, यह भी अच्छा है, परंतु मैं भगवान त्रिलोचन की पूजा किए बिना कदापि भोजन नहीं करूंगा। ऐसा कहकर सुदृढ़ चित्त वाला शिष्य मन में शिव की भक्ति लिए गुरु के निकट 3 बार शपथ खाए और तभी से मन में उत्साह रखकर उत्तम भक्ति भाव से पंचावरण पूजन की पद्धति के अनुसार प्रतिदिन महादेव जी का पूजन करे।